तुर्की भारत तनाव के बीच अमेरिका ने हिंद महासागर का शक्ति संतुलन बदलने वाली बड़ी चाल चल दी है। तुर्की द्वारा भारतीय अपाचे हेलीकॉप्टरों को अपने एयर स्पेस में रोक देने और अमेरिकी कार्गो विमान को कई दिनों तक ब्रिटेन में अटकाने के बाद अब वॉशिंगटन ने न केवल अपाचे सप्लाई को दोबारा सक्रिय किया है, बल्कि उससे भी बड़ा फैसला लेते हुए भारत को उन्नत MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स का विशाल बेड़ा देने का निर्णय लिया है। करीब $1 अरब का यह पैकेज भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। भारतीय नौसेना को मिलने वाले 24 MH-60R सी हॉक दुनिया के सबसे अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस स्ट्राइक और गहरे समुद्री निगरानी हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इनकी ऑपरेशनल क्षमता चीन की 09C SSBN जैसी गहराई में छिपी पनडुब्बियों को भी ट्रैक कर सकती है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के लिए $52.8 मिलियन के अत्याधुनिक सोनोबॉय सिस्टम को भी मंजूरी दी है, जो समुद्र की सतह से लेकर गहराई तक उठने वाली बेहद सूक्ष्म आवाजों को पहचानकर किसी भी पनडुब्बी की सटीक लोकेशन तुरंत बता देता है। तुर्की की दखल के बाद अब अपाचे हेलीकॉप्टरों को समुद्री मार्ग से भेजने की योजना बनाई गई है और अमेरिकी इंजीनियरिंग टीम ने इनके रोटर ब्लेड्स को सुरक्षित तरीके से अलग कर दिया है, ताकि लंबी दूरी के शिपमेंट में कोई जोखिम न रहे। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि देरी की जिम्मेदारी भारत पर नहीं, बल्कि तकनीकी और कूटनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह घटनाक्रम एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देता है। तुर्की पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन और नेवल सिस्टम देकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि एयर स्पेस रोककर भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को कमजोर करेगा, लेकिन हुआ इसका उलटा। अमेरिका ने भारत को और अधिक मजबूत समर्थन देकर यह साफ कर दिया कि हिंद महासागर की सुरक्षा में भारत की भूमिका को कोई भी देश कमजोर नहीं कर सकता, चाहे वह नाटो सदस्य ही क्यों न हो। अमेरिका पहले ही तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर चुका है और अब भारत को उच्च स्तरीय रक्षा सहयोग बढ़ाकर यह संकेत दे रहा है कि उसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं अब एशिया प्रशांत क्षेत्र की ओर केंद्रित हो चुकी हैं। भारत भी इस स्थिति का लाभ उठाकर रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलित रणनीति अपनाते हुए एक निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। सी हॉक और अपाचे जैसे प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, विशेषकर तब जब चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और जासूसी जहाजों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। तुर्की के हस्तक्षेप ने अमेरिका को यह समझा दिया है कि भारत को समय पर हथियार सपोर्ट देना केवल व्यापार नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक की स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत इन सी हॉक हेलीकॉप्टरों को केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि क्वाड देशों के साथ संयुक्त अभियानों में भी तैनात करेगा, जिससे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ तालमेल और मजबूत होगा तथा चीन पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ भारत भविष्य में उन एयर और सी रूट्स को प्राथमिकता देगा जो राजनीतिक रूप से स्थिर हों, ताकि किसी भी विरोधी राष्ट्र को सप्लाई चेन पर प्रभाव डालने का मौका न मिले। भारतीय रणनीतिक हलकों में चर्चा है कि तुर्की की हरकत के बाद भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे विश्वसनीय साझेदारों के साथ अपने रक्षा संबंध और गहरे कर सकता है। वहीं DRDO और नौसेना नए बहुस्तरीय अंडरवाटर निगरानी नेटवर्क पर काम शुरू कर रहे हैं, ताकि तुर्की पाकिस्तान की बढ़ती नेवल गतिविधियों का जवाब दिया जा सके। अंत में यह केवल एक एयर स्पेस विवाद नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति व्यवस्था का संकेत है। भारत ने इस चुनौती को कूटनीतिक दबाव में बदलकर दिखा दिया है कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। भारत अब और अधिक मजबूत होकर उभर रहा है और इंडो पैसिफिक की नई सुरक्षा संरचना का केंद्र बनता जा रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।